फीवर आज हम आपको पंचक्की के बारे में बताएंगे। यह है पंचक्की, बग़ैर किसी खर्चे के चलने वाली मशीन या फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में आटे की प्रोडक्शन होती है, जिसमें गंदम, मकई और जौ को आम तौर पर दाने से आटे में तब्दील किया जाता है। अब हम इसके मैकेनिज़्म यानी ये किस तरह काम कर रहा है इस पर रोशनी डालते हैं। यहाँ से गिरते जो दाने आपको दिख रहे हैं ये ख़ुद ब खुद नहीं गिरते, बल्कि इसको नीचे दाने पीसने वाला गोल पत्थर जो घूम रहा है उसके साथ छोटा सा लकड़ी कनेक्ट करके इसके परनाले के साथ ये लकड़ी जब हिलता है, वाइब्रेशन करता है, तो ये दाने नीचे गिरते हैं। और ये जो रस्सी आपको दिख रही है परनाले के साथ बांधी गई है, इससे दानों की स्पीड यानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे यानी ज़्यादा या कम दाने गिराने हो नीचे पीसने के लिए, तो वो कंट्रोल इसमें है। इस बोरी को इसलिए छत के साथ हैंगर के साथ बांधा गया है ताकि ये ख़ुद ब खुद खाली हो जाए। यहाँ से दाने पीसने वाले पत्थर की स्पीड कम की जाती है और ज़्यादा। अब आते हैं इनको जो प्रेशर मिलता है पानी से, जिसकी वजह से पंचक्की चलती है। यहाँ से 20 फुट लंबे परनाले के ज़रिए नीचे टरबाइन को पानी के प्रेशर से घुमाया जाता है। इस परनाले को 45 के ज़ाविये पर रखा गया है ताकि ज़्यादा प्रेशर बना सकें। ये टरबाइन ऊपर आटा पीसने वाले पत्थर के साथ मिला होता है। जैसे ये घूमता है वैसे वो भी। ये जो सामने वाली लकड़ी है ये टरबाइन की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए है। अब आते हैं इस पंचक्की के इंजीनियर यानी बनाने वाले यानी इसके ऑनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। काका संगाल ले नुमम सरे और द कमजे खैर जी मानो से दानवर जी जी और दा जंदी लगम का मलकियत की जुड़ी खड़ी मंगदी। इसका कहना है कि मेरा नाम सईद अनवर है। ये पंचक्कियाँ हमारी मलकियत है। मेरे वालिद साहब के वक्त से वो अभी वफात पा गए हैं। 60 साल पहले मैं इसको खुद ब खुद बनाता भी हूँ और लोगों की खिदमत के लिए यहाँ अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की है। ये आटा मशीन से तकरीबन 50% सस्ता मिलता है लोगों को। आटे की ग्रेन यहाँ आटा पीसने का जो ख़र्चा है वो तकरीबन 50% मशीन से कम है। और इसके अलावा मयारी सेहत आटा यहाँ पे मिलता है, क्योंकि ये कुदरती पत्थर है जिसे आटे को ग्राइंड किया जाता है। इसके अलावा ये आटा जो है 5 से 6 महीनों तक ख़राब नहीं होता। इसमें एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें विटामिन भी रहते हैं और जो बीमारियाँ जैसे कब्ज़ और मैदे की बीमारियाँ इससे ख़त्म हो जाती हैं। तो इनकी आबादियत कह रहे कि बहुत ज़्यादा है। बाकी इससे सुनते हैं इसके हवाले से पश्तो में सारी डिटेल। दगाई अगर पाली और डेर मजीदा दगाई दी कि विटामिन कम न जाए की और पर मशीनों की या पर मिलों की दगाई खो बिजली बांधी या पर तेज दगा बांधी रखी कि दगा वजन दगा दे उड़ो दगा दे जाते पर दिया तो और लेकर डॉक्टरों पर दगा बांधी बलदा जिदा दे उड़ो चिका मरेदा नकाब मेरी दफारा और दे दगा दफारा दे मौजूद दी का दे पर फंक्शन बारे की रात का लगा हुआ है पदी के दाता सोच चिलान दी दादा कवई का ना नो दे बन लगा खबर हो कि दास शे दे तसो इस्तास पजब की दाला जी दाला ने होपल दे काने रे दा मुंग स्वाद न राउडू दवड़ाने दे मदन जेबी तरफ में अलाका लागे न रावड़ा की रकाने दादे बजदार काने पूसी दे जायका दवड़ू खोन रंग दे बराबरी दाला ने काने दबियाद की बानी कम दगचे दे तमंग वजरो दे लानी शाफ देगी ला शाफ जी कमलान दे न दे शाफ नलान दी ला शाफ रा खतरे दे
دې ته موږ وزر وایي دا وزر یا په دې دغه پیټ کې په دې پله باندې دا چې کله لاندې نه دغه اوپر پناور اپریدي او دا روان شي سټارټ شي نو دا بیا د خپل سره روان شي او دا بیا شان چلیږي وړو کوي بیا لکه دا چلیږي خو اوس که دلته راشو لږ یو منټ صرف تاسو اخلمه هغه دا چې دغه پل لیبر دغه کې چې دا سیستم یې کوم کړی که نه دا دانې چې راته دا په خپله دا پل دا دغه ړقی که نه دا دې ته لکه ناوه دا ټکټکی ورته وایي لکه پخوانی شی ټکټکی دی نو دغې نه فل ړقې دې سره دغه ناوه ړقې ناوې نه هغه دانې راښویږي په حساب باندې بله دغې نه کنټرولېږي هغه مزه چې لګېدلی دغې نه زیاتې کولو کمولو او لاندې نه دا چې کومه دا هغه د وړه کولو هغه میده کولو شی دی دا زیات کمولو د سپیډ زیاتولو او بدې نه لاندې نه ولاسي دغه ورکړي دا زور هلته دې کې یو اوږد لرګی لګېدلی دی لرګی هلته بیا تللی لاندې دی کوز دی دا چې لګېدلی هلته هغه چې زور ورکړي نو دا پل لږ اوچت شي معمولي دې سره وړو زاږه شي چې کله بیا دا ښکته شي نو دې سره وړو میده شي دې ته لکه چل او پیکو لاندې پیکو لګوي پخوانی لکه کوم حساب دی هغه زور سیسټم دی پخوانی چې کوم چې پخوانه ژوند چلېده ستاسو د دې ژرندونه خلک چې راځي په څه حساب دي تاسو بیا لکه د من په حساب دي تاسو مز اخلئ که نه مز چې ورته وایي مز تاسو ته شته لرګي هغه پخوانی شته هغه اوس خو لرګي دغه نشي اوس هغه لوښی دی دغه دړۍ لوښی دی په من باندې لکه یو من جوړ چې دغه نه یو دړیالي او نقد روپۍ چې کموي هغه 200 روپۍ پی منه دي که څوک مز ورکوي نو هغه دغه دړۍ دانې ورکوي کوي مز نه ورکوم او پیسې ورکوم نقدي نو هغه پی من 200 روپۍ منګالو ډېره مهرباني د وخت راکولو شکریه جهان مننه ډېره مهرباني